कि तीर्थ नहा है एक फल। जब आप तीर्थ में स्नान के लिए जाते हैं, जो भी हमारे पवित्र तीर्थ स्थान हैं, तीर्थ नहा है एक फल और संत मिले फल चार। तीर्थ नहा है एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। लेकिन कोई सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो अनंत फल हमें मिलते हैं। जीवन बहुत अल्प है, बहुत छोटा है, बहुत तेजी से सरक भी रहा है, छोटा भी है और बहुत तेजी से सरक रहा है। इसलिए मनुष्य ने देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत ही किसी गुरु का आसरा लेकर उसके चरणों में लौ लगाकर उसकी शरणागति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र संबंध है जो तुम्हें मनुष्य बनाता है। क्योंकि बाकी सारे संबंध पशुओं में है, जो आपके संबंध संसार के हैं, माता के, पिता के, पुत्र के, भाई के, बहन के। ये सारे संबंध पशुओं में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है। जैसे बचपन में दूध के दांत आते हैं लेकिन बहुत जल्दी चले जाते हैं, और बाद में जो दांत आते हैं वो आपका आखिर तक साथ देते हैं। ऐसे संसार के संबंध सारे के सारे दूध के दांत की तरह है। लेकिन गुरु से एक बार नाता जुड़ जाए तो वो एक जन्म तो क्या, अनंत जन्मों तक भी साथ रहता है, वो छूटता नहीं। देह के संबंध सदा नए बनते हैं। हर जन्म में आप जन्म लेते हैं, नए माता पिता मिलते हैं, नए बच्चे मिलते, सब आपको नया मिलता है। लेकिन हर जन्म में गुरु आपको एक ही मिलता है, बार बार मिलता है। क्यों मिलता है? कि आपने समय रहते हुए उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं किया, इसलिए बार बार आपको गुरु के पास आना पड़ता है, सुनना पड़ता है, अपने भीतर लगन लगानी होती है। इसलिए गुरु का स्थान मनुष्य की योनि में सबसे बड़ा स्थान है। यह संबंध किसी भी और योनियों में नहीं है। सद्गुरु करता क्या है? सद्गुरु तुम्हारे भीतर जो भी सुप्त ऊर्जाएं हैं, जिसे 7 चक्र कहा जाता है, इन चक्रों को जागृत करने की विधि देता है। प्रतिमाओं की पूजा करना बहुत सरल है, फोटो की पूजा करना बहुत आसान है, सरल है, बहुत सरल है। लेकिन चेतन जीवित गुरु की शरण में जाना इतना ही कठिन है। प्रतिमाओं की पूजा करने में कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि आप ज्यादा अच्छे से प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। लेकिन किसी जीवित चैतन्य गुरु की शरण में जाना हो तो 1000 बाधाएं आप खड़ी करते हैं। लोगों की सुनते, समाज की सुनते, अपने अहंकार की सुनते। इसलिए बड़े दुख का विषय है और बड़े आश्चर्य का विषय भी है कि जब तक गुरु देह में होता है उसके पास बहुत कम लोग आते हैं, और जब वो विदा हो जाता है अपनी देह को त्याग कर, और जो उसके पीछे भी जो दुकानें खुलती है वहां पर लोग जाते हैं और अपना माथा फोड़ते हैं, जबकि वहां पर अब कुछ भी नहीं है।
वो एक कब्रिस्तान है और कुछ नहीं। जब तक सदगुरु प्राणों में है, देह में है, तब तक सारी दिवाली है। लेकिन गुरु के जाते ही उन स्थानों पर पंडित, पुरोहित, पादरी कब्जा कर लेते हैं। अब अगर समझिए आपकी जीसस भी दोबारा जन्म लेकर चर्च में आना चाहे तो पादरी नहीं आने देगा अपने ही चर्च में, क्योंकि जीसस के आते ही सारा धंधा खत्म, सारा पागलपन खत्म। क्योंकि वहां पर अंधे अंधों को राह दिखा रहे हैं और जीसस आंख वाले हैं। जब वो देखेंगे ये पागलपन तो कहेंगे, विरोध भी करेंगे। इसलिए जीवित सदगुरु की कभी पूजा नहीं होती। लोग समझ नहीं पाते उसको, क्योंकि तुम्हारी जो भी धारणाएं होती है, जिसको धारण करके तुम धर्म की यात्रा पर चलते हो, उन सबको गुरु किनारे पर करता है। क्योंकि वो शब्द है, तुमने रट लिए, तुमने पढ़ लिए, तुमने उसको मान लिया, लेकिन वो तुम्हारा अनुभव नहीं है। इसलिए प्रतिमा की पूजा करना बहुत आसान है, लेकिन चेतन गुरु की शरण में जाना उतना ही कठिन है। तस्वीर की पूजा पाठ में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। जैसे हम विवाह करते हैं तो पहले हम लड़के लड़की का फोटो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, लेकिन हम तस्वीर पे ही नहीं रुक जाते, हम फिर लड़के लड़की को मिलाते भी हैं। लेकिन धर्म के जगत में हम सिर्फ तस्वीरों पे रुक जाते हैं, फोटो पे खड़े हो जाते हैं, फोटो पे रुक जाते हैं, प्रतिमाओं के सामने रुक जाते हैं। परमात्मा का कोई देहधारी रूप है, उसके पास हम नहीं जाते, अपने बच्चों को भी नहीं ले जाते। कभी आपने ख्याल किया कि टीवी आप देखते हैं और अचानक उसमें कोई न्यूज आ गई कि फलानी फलानी बिल्डिंग में बहुत जोरों से आग लग गई है। टीवी में आपको आग भी देख रहे, आप ज्वालाएं भड़क रही है, दमकल गाड़ियां खड़ी है, लोग त्राहिमाम मचा रहे हैं, दमकल गाड़ियां आग भी बुझा रही है, लेकिन आग भड़की जा रही है, और तेज लपटें उठ रही है। और आप उठकर अगर मान लो टीवी के स्क्रीन पर उंगली डालो तो क्या आपकी उंगली जलेगी? जबकि आग तो दिखाई पड़ रही है। वाह, आग वैसे ही दिखाई पड़ रही है जैसे कि आप ओरिजिनल में देखते हैं, लेकिन आप अगर उंगली लगाओगे तो आपकी उंगली जलेगी नहीं। यही फर्क है प्रतिमाओं की पूजा करने में और जीवित सदगुरु के पास जाने में। प्रतिमाओं के पास कुछ नहीं होता। जब भी आपके जीवन में कोई भी क्रांति होगी, आपका बुझा दिया जलेगा, तो वो किसी जागृत सदगुरु के दिए से ही आपके भीतर रोशनी आएगी। लाख आप कोई चपाती का कोई फोटो लगा हो तो क्या वो फोटो चपाती देगा आपको? लाख दिए की रोशनी का बहुत सुंदरतम तस्वीर आपने टांग ली घर में, तो क्या वो तस्वीर उजाला देगी? कारण क्या है कि आदमी तस्वीरों की पूजा करता है और देहधारी गुरु के पास जाने में बहुत आनाकानी करता है? क्यों? इसके पीछे कारण है, और कारण बहुत ही सीधा और सरल है कि देहधारी गुरु के सामने जाने पर आपको उसके पास होने में आचारवान होना पड़ता है, और तस्वीर के पास आप जाते हैं, पूजा करते हैं, तो जैसे हैं आप वैसे ही बने रहते हैं, आप में कोई रूपांतरण नहीं आता।
सदगुरु के पास आपको अपने आचार को, अपनी दिनचर्या को, अपने होने को सजाना होता है, क्योंकि गुरु सामने मौजूद है, देखने वाला। और गुरु को धोखा नहीं दिया जा सकता। तुम लाख कुछ मत बोलो, जब गुरु के पास आते हो तो समझना तुम एक्सरे की मशीन पर खड़े हो गए। तुम्हारी आंखों का झपकना भी गुरु को पता चल जाता है। तुम्हारी चैतन्यता के भीतर क्या स्थिति है गुरु को साफ पता चल जाता है, क्योंकि गुरु एक दर्पण है खाली, जिसमें तुम्हारी शक्ल दिख जाती है। इसलिए हम सदगुरुओं के पास जब वो जीवित रहते हैं तो वह हम जा नहीं पाते, क्योंकि वहां पर जाने में हमें आचारवान होना पड़ेगा, परिवर्तन की राह पे चलना पड़ेगा, दिशा बदलनी होगी। मूर्ति को भोजन हम कैसे भी करा सकते हैं, लेकिन जीवित सदगुरु को भोजन कराना तो रीति बदल जाती है। मूर्ति को कैसे ही भोजन करा दो आप, लेकिन जीवित गुरु को अगर भोजन कराना आपको तो पूरी रीति भाव सब बदल जाता है। जैसे एक बात को समझे आप कि बिजली के तार आपके पास से गुजर रहे हैं और उन तारों से जब तक आप कनेक्ट नहीं होते आपके भीतर करंट नहीं आता। भले तार आपके पास से गुजर रहा है, लेकिन जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होते आपके भीतर वो कनेक्शन नहीं आता, करंट नहीं आता। कभी आपने देखा कि सड़क पर हम चलते हैं, कारें भी जा रही है, ट्रक भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम फासले से दोनों बचते हैं। कभी कभी तो फासला दोनों ट्रक और कारों के बीच में करीब करीब एक आधा फुट का ही हो जाता है, और कभी कभी तो दोनों के बीच में फासला बाल के बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि बाल बाल बच गए। कभी बिल्कुल बाल के बराबर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि बाल बाल बच गए। अगर गुरु के प्रति आपके मन में अगर राई बराबर भी भेद रहा, तो जैसे वो कार और स्कूटर और कारें और ट्रक बच जाते हैं, ऐसे तुम भी गुरु से बच जाओगे। फिर राई के बराबर भी भेद नहीं होना चाहिए। राई के बराबर भी भेद आ जाए तो टूट जाता है। जैसे तार टूट गया हो बिजली से कोई, तो उस तार में करंट नहीं आता। ऐसे तुम्हारे मन में जब गुरु के प्रति भेद आ जाए राई के बराबर भी, तो कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए ये बाल बराबर का भी गैप गुरु के साथ खत्म होना चाहिए आपका। इतना भी गैप नहीं आना चाहिए गुरु और आपके बीच में, राई के बराबर भी, बाल के बराबर भी। क्योंकि जरा सा भी गैप है तो करंट नहीं आएगा। कितने ही पास से आपके पास से बिजली का वायर गुजर रहा हो, बाल के बराबर भी, जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे करंट नहीं आएगा। इसलिए जरा सा भी भेद नहीं होना चाहिए। और ये कब होता है आपका गुरु से कनेक्शन? ये सोचने जैसी बात है। जब गुरु के लक्षण तुम्हारे भीतर आएंगे, जब गुरु की कलाएं तुम्हारे भीतर आएगी, उनके लक्षण तुम्हारे भीतर आएंगे, गुरु का स्वभाव तुम्हारे भीतर आएगा, उनका स्वरूप तुम्हारे भीतर आएगा। और जब ये सब स्वरूप तुम्हारे भीतर आएगा तो तुम संसार से तो बाल बाल बच जाओगे, लेकिन परमात्मा के जगत में लाल लाल हो जाओगे। संसार से तो बच जाओगे,
लेकिन परमात्मा के जगत में आप लाल लाल हो जाओगे। हम अपने बच्चों की शादी किसी तस्वीर से नहीं कराते, वो चालाक लोग हैं हम लोग। अपनी किसी पुत्र की शादी हम तस्वीर से नहीं कराते, वरन उस समय के सबसे अच्छे पुरुष से कराते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन हम परमात्मा के लिए उनकी तस्वीरों और प्रतिमाओं के पास जाते हैं। किसी देहधारी गुरु के पास हम जाते नहीं, जिनकी वाणी से ब्रह्म प्रकट हो रहा है। और गुरु निस्वार्थ भाव से तुम्हें प्रेम करते हैं, उनका कोई तुमसे स्वार्थ नहीं है, वे तो बस प्रेम है, प्रेम स्वरूपा है वे, उनका स्वभाव ही प्रेम है, तुमसे कोई उनका स्वार्थ नहीं है। सारे स्वार्थों के संबंध संसार के संबंध है, माँ बेटे के, पिता पुत्र के, बहन भाई के, सारे रिश्ते ये स्वार्थ के आधार पर खड़े हैं। शराबियों के रिश्तों का आधार शराब है। जब कोई शराब पीता है, कोई शराबी शराब पीना बंद कर दे, तो वो जो शराब के दोस्त थे सब वहां से विदा हो जाते हैं, क्योंकि वो शराब के दोस्त थे, तुम्हारे दोस्त नहीं थे। वो शराब के कारण तुम्हारे साथ बैठते थे, तुमने बंद कर दी, बात खत्म हो गई, चले गए। ऐसे ही हमारे संबंध संसार के सब स्वार्थों पर टिके हुए हैं। जरा सा आप स्वार्थ खींच लो अपना हाथ, बिल्डिंग ढह जाती है। अकेला गुरु के साथ संबंध है जहां पर कोई भी स्वार्थ नहीं है। विशुद्ध प्रेम कहा जाता है इसे, जिसमें जरा भी अशुद्धि नहीं है। रंच मात्र भी इस प्रेम में धुआं नहीं है, आग ही आग है, धुआं जरा सा भी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि एक सदगुरु का एक आश्रम था, बहुत शिष्य उसमें आते थे और वे सदगुरु अपने शिष्यों को निशुल्क ज्ञान देते थे। ध्यान रखना, ज्ञान सदा ही आपको निशुल्क मिलता है। जो आपसे पैसा ले ज्ञान का, वो 2 कौड़ी का आदमी है, वो पंडित है, वो व्यापारी है। जैसे परमात्मा का हवा निशुल्क है, उसका पानी निशुल्क है, उसकी रोशनी निशुल्क है, ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान निशुल्क होता है। जहां पैसे लगते हो, जहां कुछ योजनाएं चलती हो, आपके जेबों को टटोला जाता है, वहां से सावधान रहना। वहां कुछ नहीं है सिवाय दुकानों के, शोषण है आपका। ज्ञान सदा ही निशुल्क है, हवा पानी और सूरज की तरह। तो वे सदगुरु अपने शिष्यों से कुछ लेते नहीं थे, सिर्फ ज्ञान देते थे, भरपूर ज्ञान देते थे। और जब उन शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती और जब वे अपने गुरु से उस आश्रम से विदाई लेते, तो शिष्य पूछते हैं, गुरु जी आपको हम दक्षिणा में क्या दें? हमारे भारत में नहीं है मैं दक्षिणा देने का, गुरु को दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि गुरु के द्वार पे गए अगर तुम खाली हाथ गए तो खाली लौटोगे। इसलिए जब किसी गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ, भले फूल ले जाओ। क्या आपको दे? शिष्य ने पूछा। तो गुरु ने कहा, एक काम करना, अब तुम जा रहे हो तो मैंने तुमको जो सिखाया है, तुम्हें जो ज्ञान दिया है, तुम्हारे जीवन को जो रूपांतरण में मैंने ढाल दिया है, अब तुम जाओ और संसार में जो भी तुम्हें मिले इसे निशुल्क दो।
इस ज्ञान को हस्तांतरित करने की कोशिश करो, इस ज्ञान को बांटो, और साल के अंत में जो भी तुम्हारा भाव हो वो तुम ले आना। गुरु का कहना मानकर शिष्य अपने अपने लेवल से काम करते, और साल के अंत में जब गुरु पूर्णिमा आती तो सारे शिष्य इकट्ठे होते, कुछ न कुछ गुरु के लिए भेंट लाते। एक दिन क्या हुआ कि उस गुरु के आश्रम में एक बेपढ़ा लिखा आदमी जो था गडरिया, जो भेड़ों को चराने का काम करता था, वो भी गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने को आया। और सारे शिष्यों में कुछ ही दिन में ये गडरिया गुरु का अत्यंत प्यारा हो गया, बहुत प्यारा हो गया। क्योंकि जल का स्वभाव होता है कि जल सदा ही ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। गुरु की कृपा भी उसी शिष्य में बहती है जो शिष्य नमनशील हो जाता है। गडरिया ने गुरु का दिल जीत लिया, इतना नमनशील हो गया, इतनी आज्ञा के पालन में रहने लगा, गुरु के आंखों के इशारों को समझने लगा। गुरु को आज्ञा देने की जरूरत न पड़ती, वो आंखों को पढ़ लेता और पालन कर लेता। गुरु का प्यारा हो गया। जब सारे शिष्य विदा होने लगे तो वो भी विदा हुआ। गडरिया था गांव का बेपढ़ा लिखा आदमी। साल के अंत में वो भी लौटा, गुरु पूर्णिमा के दिन। बहुत शिष्य थे, कोई क्या लाया, कोई क्या लाया, कोई क्या उपहार लाया। जब इसका नंबर आया देने का गुरु को, तो ये जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने बहुत स्नेह भरी दृष्टि से इसे निहारा। तो गुरु ने पूछा, क्या भेंट लाए हो? तो गडरिया कहता, गुरुजी, मैं आपके लिए 50 नए लोग लाया हूं। मैंने जाकर के गांव में आपके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया, और मैं आपकी सेवा के लिए, इस आश्रम में रहने के लिए, आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं नए 50 लोगों को तैयार करके लाया हूं। गुरु ने कहा, ऐसी तो मुझे कोई भी गुरु दक्षिणा आज तक किसी ने नहीं दी। ये श्रेष्ठतम गुरु की दक्षिणा होती है जब तुम गुरु के ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाते हो, जब तुम प्यासों तक पानी की खबर पहुंचाते हो, तो उससे बड़ी कोई भी गुरु की दक्षिणा नहीं होती। क्योंकि धन तो आज है, कल नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि गुरु सिर्फ तुम्हें विधि ही नहीं देता। देहधारी गुरु, जीवित सदगुरु आपको सिर्फ विधि ही नहीं देता, वरन अपने प्राणों का अंश भी आपको देता है। इसलिए विधि काम करती है। विधि काम ही जीवित सदगुरु के सानिध्य में करती है, क्योंकि उस विधि में गुरु अपने प्राणों का अंश आपको दे रहा है। विधि भी जीवित होती है। ऐसे आप करते रहो, जैसे अखाड़े में कसरत करते ना, ऐसी विधियां करते रहो, कुछ नहीं होता। लेकिन जब गुरु उसमें प्राण फूंकता है अपना, तब विधि भी जीवित हो जाती है। अच्छा, विधियां तो संसार में सदा से, आज नई विधियां थोड़ी आपको बताई जा रही है, ये तो लाखों साल से किताबों में भरी पड़ी। लेकिन जब गुरु किसी विधि में अपने प्राणों का अंश देता है, तो विधि काम करती है। इसलिए गुरु के पास सदा ही बहुत नमनशील होना चाहिए, बहुत समर्पित होना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम कैसे आज्ञा पालन करते हैं, जरा समझना हमको। गुरु ने आपको कोई आज्ञा दी, आपने सुनी, और सुनने के बाद आप
गुरु को कहते हैं, गुरु जी आपने जो कहा उसके अलावा अगर हम इस प्रकार कर ले तो कैसा होगा। यानी हम गुरु को भी आज्ञा देने लगते हैं कि आपने जो कहा उसके बजाय हम ऐसा कर ले तो कैसा होगा। गुरु को कभी आज्ञा नहीं देनी चाहिए। गुरु जो कहता है उसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना चाहिए, अपने को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गुरु सीधा परमात्मा से जुड़ा है। परमात्मा की किरणें, उसका प्रकाश उसमें प्रभावित हो रहा है, और जब हम अपनी आज्ञाओं को सुनाने लगते हैं तो वहां से आता हुआ प्रवाह रुक जाता है। आपके लिए नुकसान आपका होता है, गुरु का नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो तो आपकी तरफ प्रभावित हो रहा है, अपने प्रभाव को भेज रहा है, और जैसे ही आप कुछ कहने लगते हैं प्रभाव को रोक देते हैं। इसलिए परमात्मा के सत्य के प्रभाव को रोकना नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन का इसलिए इतना महत्व बताया है, ये कारण है कि गुरु की आज्ञा में परमात्मा का प्रभाव तुम्हारी तरफ आता है, जो तुम्हारा कल्याण कर जाता है। और तुम अगर आज्ञा नहीं सुनते तो गुरु की हानि नहीं है, तुम्हारा विकास रुक जाता है, तुम्हारी तरफ आता हुआ परमात्मा का प्रभाव रुक जाता है। जैसे जगत में जब भी हम कोई शिकायत से भरते हैं परमात्मा के प्रति, तो समझना है हमने अपने प्रभाव रोक दिया। उसका जो प्रभाव हमारी तरफ आता है, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा समझ है हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, ये हमसे ज्यादा वे जानते हैं। इसलिए परमात्मा हमारा परम मित्र है, हमारा मंगलकारी है, हमारा सदा भला सोचने वाला है, हम उनके पुत्र हैं। एक पिता अपने पुत्र को कैसे दुख में रख सकता है, लेकिन हम शिकायत करते रहते हैं और उनकी कृपा के प्रभावों को हम रोक देते हैं। जब हम अपनी मर्जी से चलने लगते हैं तो उनके प्रभाव हमारी तरफ रुक जाते हैं। तो आज्ञा पालन, उनके प्रभाव को अपने भीतर आने देना है। ये गुण जो मैंने आपको बताए, गुरु से जुड़ना, गुरु और आपके बीच जरा भी राई बराबर भी फासला मत रखना। बाल का बराबर भी फासला रहा तो करंट नहीं आएगा, जुड़ेंगे नहीं आप, ऊर्जा ही नहीं आपके भीतर आएगी, आप दूर दूर ही रहोगे, बचते बचते रहोगे। इसलिए उससे जुड़ो, उससे कनेक्ट हो, उसके पास आओ, उसके पास बैठो। हम तो ये देखते हैं शिविरों का हमारा अनुभव है कि लोग तो हमारे पास आते ही नहीं, बस हाथ जोड़ते हैं हमको कि भैया बख्शो। बहुत चालाक है दुनिया, हाथ जोड़ के ही निपटा लेते हैं हमको। अक्सर शिविरों का हमारा अनुभव है, बहुत उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग सिर्फ हमारे पास पहुंचते हैं, बाकी सब दूर से ही नमस्कार करके जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। गुरु की सेवा का कोई कार्य पकड़ो, वो गुरु के पास आने का ब्रिज बनता है, ध्यान रखना। और तुम कैसे जुड़ोगे गुरु से? कोई साधन ही नहीं जुड़ने का। कोई गुरु की सेवा का कार्य पकड़ो, जो गुरु तुम्हें कहे ये काम कर, उसमें जुट जाओ, उससे तुम गुरु के पास आते हो। क्योंकि गुरु के पास आने का एकमात्र ब्रिज जो है, पुल, वो तुम्हारी सेवा कार्य है। उससे तुम गुरु के बहुत नजदीक आ जाते हो, जुड़ जाते हो। तो राई बराबर भी फासला नहीं रखना,